अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाज़रीन, लाहौर के बाद जिला शेखुपुरा में भी सेफ सिटी का आगाज हो चुका है और पुलिस की जानिब से दावा किया जा रहा है कि सेफ सिटी इतना सूदमंद साबित हुआ कि 40% तक क्राइम की रेशो में कमी हुई है। क्या ये कमी हुई है या सिर्फ दावा है? ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं डीपीओ ऑफिस शेखुपुरा में और यहाँ पर तमाम हकाइक से आपको आगाह करें। शेखुपुरा में सेफ सिटी की बहुत धूम है, कई लोगों के चालान हो रहे हैं और कई मुल्जमान पुलिस दावा कर रही है कि वो गिरफ्तार भी हो रहे हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट किस तरह से काम कर रहा है, इससे कितना अरसा बीत चुका है, कितने कैमरे लगाए गए हैं इस पूरा शेखुपुरा डिवीजन की अगर बात की जाए, ये तमाम तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट मैनेजर हाफिज फरहान साहब। उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। आप साहब बहुत शुक्रिया वक्त दिया। कैसे काम कर रहे हैं आप सेफ सिटी को लेके, कैसा जा रहा है सारा? अगर शेखुपुरा स्मार्ट सेफ सिटी की हम बात करें तो सीएम मरीम नवाज साहिबा का ये विजन था। उन्होंने अपनी पहली स्पीच में कहा था कि जी पंजाब के 18 डिस्ट्रिक्ट में हम सेफ सिटी बनाने जा रहे हैं। शेखुपुरा उन 18 ज़िलों में पहला ज़िला है जहां पे सेफ सिटी मुकम्मल बन चुका है और इसका इनॉग्रेशन सीएम साहिबा ने 24 अक्टूबर 2024 को ऑफिशियली कर दिया था। सही, तो अब तकरीबन एक माह से ज़ायद का वक्त हो गया। जी बिल्कुल, एक माह से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। 24/7 हमारे ये जो ऑफिसर्स है ये शहर को मोनिटर कर रहे होते। इस दौरान हमने बेशुमार ऐसे केसेस किए जिसमें हमने पुलिस को भी फैसिलिटेट किया है और हमने ऐसे केसेस भी पुलिस को दिए जिसमें क्रिमिनल्स पकड़े जा चुके हैं हमारी एविडेंस की वजह से। कितने कैमरे लगाए गए हैं और कहां कहां पर कैमरों का जो लगाए गए हैं? अगर शेखुपुरा की बात करें तो हमने इसके 52 पॉइंट्स पर हमने कैमरा चार्ज को नस्ब किया है। उनमें शहर के वो तमाम रूट्स को कवर किया है जहाँ पे मुहर्रम में प्रोसेशंस होते हैं। आपको पता है कि प्रोसेशंस जो मुहर्रम में होते हैं वो बड़े अहम होते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के वाले से। हसास मुकाम, बिल्कुल हसास मुकाम हैं, हमने उनको भी कवर किया है और शहर की तमाम एंट्री एग्जिट उन सारे पॉइंट्स का हमने कवर किया है। अब शेखुपुरा शहर में दाखिल होने वाली कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है जिसका रिकॉर्ड सेफ सिटी के पास मौजूद नहीं। ठीक है, और कितने कैमरे हैं ये? हमारे ये कैमरास तकरीबन 250 बन रहे हैं, 250 के करीब हमारे कैमराज हैं इनिशियली। इसको मज़ीद एक्सपेंड किया जा रहा है। ठीक है, और कैमरे किस तरह से काम कर रहे हैं और किन किन अहम पॉइंट्स पर जो लगाए गए हैं? कैमरा जात की अगर बात करें, हमने इसमें बस टर्मिनल्स को भी कवर किया है। हमने तमाम जो बाज़ार है जहाँ पे फीमेल्स का आना जाना काफ़ी होता है, आपको पता है कि वारदात स्नैचिंग की, झपट्टे की काफ़ी रिपोर्ट्स होती है बाज़ार में सिक्योरिटी के वाले से, हरासमेंट की जो केसेस आते हैं, लेकिन उन तमाम पॉइंट्स का हमने कवर किया कैमरा जात में। और जितनी मसाजिद हैं, इमाम बारगाहें हैं शहर की, उन तमाम को हमने कवर किया। इनिशली शहर के 4 थाना जात ऐसे जिनको हमने कंप्लीट कवर कर लिया है और ये जो हमारे ऑफिसर्स बैठे होते हैं इनमें हमने पुलिस स्टेशन के कैमरा जात को डिवाइड किया है, वो 24/7 उनको मोनिटर कर रहे होते हैं। सही है, इसे बढ़ाया भी जाएगा क्योंकि शेखुपुरा डिवीजन बहुत बड़ी है और देहात भी बहुत से आते हैं। बिल्कुल, इसमें काम हो रहा है, हम मज़ीद इसको एक्सपेंड कर रहे हैं और कुछ इस प्रोजेक्ट में हमारे ये भी चीज़ शामिल है कि हम प्राइवेट कैमरास को भी इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और कुछ प्राइवेट कैमरास को हमने इनिशियली सराफा बाजार के वो इंटीग्रेट इस पर कर भी दिए। अच्छा, तो यहाँ पर ही मॉनिटरिंग होती है इसकी सारी? यहाँ पे मॉनिटरिंग होती है इस सारे की और ये सारी की सारी कनेक्टिविटी हमारी लाहौर हेड ऑफिस कुर्बान लाइंस में भी सेफ सिटी में हेड ऑफिस लाहौर में हेड ऑफिस है, उसके साथ भी हमारी ये सारी की सारी कनेक्टिविटी है। और इसके अलावा अगर कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं, कुछ लोगों के चालान हो रहे हैं सेफ सिटी की मदद से, कुछ लोगों ने हेलमेट भी पहने हुए हैं फिर भी चालान हो रहे हैं, वो क्या मामला है? देखिए, ये जो अगर आप बात करें चालान के हवाले से, ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करना हर शहरी ज़िम्मेदार शहरी की है ये जिम्मेदारी कि वो ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करे। तो अगर हेलमेट का कोई चलान, ये सारे के सारे चलान हमारे AI बेस होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बेस पे हो रहे होते हैं। अगर कोई ऐसा चलान कोई शहरी रिपोर्ट करता है कि उसका ये चलान वैलिड नहीं है, तो हमारे ऑफिसर बैठे होते हैं, चलान पे आपका एक मेल एड्रेस लिखा होता है, वो उस पर मेल करे, वो चलान उसका कैंसिल हो जाता है। अगर हमें खुद से कोई रिपोर्ट हो जाए हम खुद भी कैंसिल कर देते हैं। अगर कोई इन केस कोई लाख में से 1-2 चलान ऐसे हो जाए सिस्टम की गलती की वजह से, तो वो बिल्कुल उसको रिमूव कर दिया जाता है। सिस्टम कितनी गलतियां करता है?
सिस्टम ए बेस चलान हो रहे हैं हमारे। ये कोई इक्का दुक्का केस होता है जो शुरू में रिपोर्ट हुआ था, जो आप कह रहे हैं ना, सही। शुरू में रिपोर्ट हुआ था। हाँ, बड़ी तो कंपेन हुई है वो इस बिल्कुल बात की। कैंसिल हो गया था, वो सिस्टम में मौजूद नहीं है, वो बिल्कुल कैंसिल हो गया था। तो सब पीछे स्क्रीन पे तो 12 कैमरे नजर आ रहे हैं, 250 के करीब कैमरे हैं। मॉनिटर किस तरह से किए जाते हैं? क्या बार बार तब्दील किए जाती लोकेशन जहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं? अच्छा, ये जो सामने वीडियो बार लगी है, हम इसको वीडियो बार कहते हैं। इस पे उन कैमरास को डिस्प्ले किया जाता है जिनको हम समझते हैं कि ये अहम है, इनको डिस्प्ले कर देना चाहिए। फ्राइडे वाले दिन अगर आप बात करें तो जो मसाजिद के करीब के कैमरास हो गए, हम उनको डिस्प्ले भी करेंगे। संडे की बात करें, वीकेंड के जो पार्क्स के पास हमारे कैमरास लगे, तफरीही मुकामात पे लगे, उनको डिस्प्ले किया जाता है। संडे वाले दिन चर्चिज़ की सिक्योरिटी को देखने के लिए वो सामने डिस्प्ले किया जाता है। लेकिन हम इन कैमरास को कभी भी चेंज कर सकते हैं। अब जिस तरह 250 कैमरास है, उनको अगर हम वीडियो वॉल पे डिस्प्ले करेंगे तो उनका व्यू बड़ा छोटा हो जाएगा। तो ये तमाम जो हमारे ऑफिसर्स बैठे हुए, इनके पास वो कैमरास मौजूद है, PS वाइज, पुलिस स्टेशन वाइज हमने सबको दिए हुए, और हर बंदा अपने पुलिस स्टेशन की मॉनिटरिंग कर रहा होता है। ठीक है। अब ये जो भाई काम कर रहे हैं, इनका क्या काम है? बाकी सारी जो टीम बैठी हुई है, इनके क्या क्या काम है? किस तरह से ये लोगों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं? अच्छा, ये जो हमारे ऑफिसर्स बैठे हुए, ये सीनियर कम्युनिकेशन ऑफिसर हैं। ये ओवरऑल जितनी हमारी ऑपरेशंस की शिफ्ट चल रही होती है उसके इंचार्ज है। जितने ऑपरेशंस के हम पूरी शिफ्ट में कर रहे होते हैं जी, कितनी हमने बाइक्स को बंद करवा दिया है, किस चीज़ के खिलाफ क्रैकडाउन करना है, फेक नंबर प्लेट से, उन तमाम को ये डायरेक्शंस उनको दे रहे होते हैं, तमाम ऑफिसर्स को, और उस शिफ्ट को पूरी को लेके चल रहे होते हैं। नाजरीन, इनसे भी बात करते हैं जो यहाँ पे भाई बैठे हुए हैं, क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से ये काम किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। आप सब क्या हाल है? ठीक है। कैसा चल रहा है? सिस्टम बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने यहाँ पे बैठ के ना सिर्फ क्राइम से रिलेटेड जो है ना कार्रवाई कर रहे हैं, बल्कि जो ट्रैफिक से रिलेटेड जो है, जैसे इंक्रोचमेंट है, वन वे वायलेशन है, इस तरह रॉन्ग पार्किंग है, हम कैमरा के नीचे से वो भी बिल्कुल क्लियर आउट करवा रहे हैं। ठीक है। अब कोई सक्सेस स्टोरीज भी आप मुझे इससे पहले डिस्कस कर रहे थे, वो किस तरह से पता लगता है, इतला किस तरह से मसूल होती है, क्या कुछ होता है? जैसे ही कोई इंसिडेंट होता है, जैसे किसी की बाइक चोरी हो गई है, तो 15 पे कॉल रिसीव होती है हमारे पास। हमारे ऑफिसर जो है ना वो कॉल डिस्पैच कर देते हैं ऑन दी स्पॉट, और जो अफसरान यहाँ पे कंट्रोल रूम में बैठे हुए हैं वो ना सिर्फ कैमरास के जरिए उनको मॉनिटर करते हैं, और उसी टाइम वो उसका प्लेबैक चेक करना शुरू कर देते हैं विक्टिम से इंफॉर्मेशन लेने के बाद। सही। इंफॉर्मेशन लेने के बाद हम उसको आगे चेक करते हैं कि क्या ये इंसिडेंट फलां कैमरे में हुआ है। अगर ये उसी जगह पे हमारा कैमरा इंस्टॉल्ड है, हम उसको देखते हैं, और उसमें से हम कोशिश ये करते हैं कि जो अक्यूज्ड है उसका फेस क्लियर आ जाए, और उसकी बाइक का नंबर, अगर उसके पास बाइक है या कोई व्हीकल यूज़ कर रहा है, तो उसकी बाइक का नंबर हमारे पास क्लियर आ जाए। सही तो है। उसके ज़रिए से हमारे जैसी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, हम पुलिस को डिस्पैच करते हैं, और पुलिस जो है मौके पे जाके अक्यूज़ को अरेस्ट करती है। किसी केस को हल करने में कामयाब हुए हैं अभी तक? हाँ जी, बहुत सारे ऐसे केसेज हैं। जैसे अभी रिसेंटली हमारा एक केस आया था कि DHQ हॉस्पिटल जो दिल वाला चौक है, वहाँ पे कुछ 2 पार्टीज ऐसी हैं जिन्होंने आपस में हवाई फायरिंग की है और लड़ाई झगड़ा किया है। सही। ऑन दी स्पॉट जैसे ही हमारे पास कॉल सेट पे रिसीव होती है, हम फ़ौरन जो है ना पुलिस को वहाँ पे रवाना करते हैं, और साथ में अपना कैमरा लगा के उसको मॉनिटर करना शुरू कर दिया। उस सारे इंसिडेंट की वीडियोस भी हमारे पास आ गई है, और मौके पे जब पुलिस ऑलमोस्ट तकरीबन 1 मिनट से पहले जो है ना पुलिस वहाँ पहुँचती है, और अक्यूज़ भी है वो भी अरेस्ट हो जाते हैं, वो भी मुल्ज़मान गिरफ्तार हो जाते हैं। अब आप मुझे कोई स्टोरी दिखा रहे थे, वो जब हमारे नाजरीन को दिखाएं कि कुछ चोरी की वारदात या डकैती की वारदात, उसमें किस तरह से आपका किरदार रहा, और पुलिस ने फिर कैसे उन मुल्ज़मान को पकड़ा? ये हमारे पास से एक 15 पे कॉल रिसीव हुई थी कि 2 आदमी हैं जिन्होंने कॉलर की बाइक जो है वो मस्जिद के बाहर से चोरी कर लिया। ठीक है। ये सेफ सिटी का कैमरा नहीं लग रहा, ये तो कोई प्राइवेट कैमरा, ये लोकल कैमरा है। जो हमने एक विक्टिम से रब्ता करके उससे पूछा कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है। सही। उन्होंने कहा जी हमारे पास बिल्कुल मस्जिद के पास कैमरे लगे हुए थे, हमने उससे वीडियोस हासिल की हैं। वीडियोस में देखा जा सकता है कि 2 आदमी गए हैं, उन्होंने रैकी की है, और उसके बाद उनमें से एक जो है वो वापस आ जाता है कल्प्रिट, और वापस आके वो देखता है, चेक करता है कि मस्जिद में जमात हो रही है। बाहर वो आता है, उसके बाद वो बाइक की चाबी लगाता है और बाइक लेके चला जाता है। अच्छा, ये आपको इतनी CCTV फुटेज मिली कॉलर की जानिब से मिली? ठीक है। जैसे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है, हम कॉलर की बाइक का नंबर जो है वो सर्च आउट करते हैं, ठीक है, अपने सॉफ्टवेयर में।
सोचा ये वो नंबर है जो चोरी की गई है या इसकी पर्सनल बाइक का नंबर है? ये वो मोटरसाइकिल है जो चोरी की गई है। चोरी की गई। हम कॉलर की बाइक जो चोरी हुई है उसका नंबर हमने अपने सॉफ्टवेयर में एंटर किया है, उसको सर्च किया। सर्च करने के बाद हमें पता चला है कि ये वही आदमी है जो कॉलर ने हमें वीडियो सेंड की थी। जैसे ही हमने ये देखा हमें पता चला कि एक और उसमें उसका फैसिलिटेटर था। हमने इसको फॉरवर्ड ट्रैक करना शुरू कर दिया। फॉरवर्ड ट्रेसिंग के बाद हमें ये पता चला कि इसके साथ ये फैसिलिटेटर जो है ये आ रहा है और इसकी बाइक का नंबर जो है हमारे पास ओरिजिनल वो आ गया। नंबर ओरिजिनल एंटर करने के बाद अपने सॉफ्टवेयर में हमें इसकी पुरानी पासिंग जो है वो दिखाई दी। सही, ठीक है, हमने ये इंफॉर्मेशन जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ शेयर की है। उन्होंने वो मौके पे गए हैं, उन्होंने जाके इस कल्प्रेट्स को दोनों को पकड़ लिया है। दोनों बंदे अरेस्टेड हैं। इनका ऑलरेडी क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, 20 से 25 वारदातें इनकी ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो ये तो फायदेमंद साबित हो रही है स्मार्ट सेफ सिटी शेखुपुरा में। बिल्कुल, ये क्राइम्स जो है ना इसको कंट्रोल करने में बहुत सारी सीसीटीवी के कैमरास के जरिए से ये एक दो ऐसी स्टोरीज नहीं है बल्कि ढेरों ऐसी स्टोरीज हैं जो अभी तक शेखुपुरा स्मार्ट सेफ सिटीज अथॉरिटी की तरफ से क्राइम जो है ना वो कंट्रोल हम कर चुके हैं। कंट्रोल कर चुके हैं। ये आफ्ताब साहब से थे, बात की उनसे, वो काम कर रहे हैं। किस तरह से कामयाबियां मिल रही हैं खासतौर पर पुलिस को अगर बात की जाए सेफ सिटी स्मार्ट सेफ सिटी की वजह से। दोबारा जानते हैं हाफिज फरहान साहब से। आप सब ये इन्होंने जैसे ये सक्सेस स्टोरी बताई स्मार्ट सेफ सिटी की वजह से, और भी इस तरह की स्टोरीज जो हैं उस हो रहा है उससे पुलिस को फायदा हो रहा है खासतौर पर? सर बिल्कुल इस तरह है कि हमारा एक डिपार्टमेंट काम करता है EDAC जिसे हम कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा एनालिसिस सेंटर। जैसे ही 15 पे कोई कॉल आती है, इधर कंट्रोल रूम में जो हमारे ऑफिसर्स मौजूद होते हैं वो 15 कॉल की बेस पे उस वकूआ को देखना शुरू कर देते हैं। उस लोकेशन के नियर बाय जो हमारे कैमराज होते हैं उनको देखना शुरू कर देते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ रिकॉर्ड हो चुकी है। अभी हमारे पास कोई मुद्दई नहीं आया, उससे पहले ये हमारी इटसेल्फ खुद की वर्किंग है। जैसे ही हमें उधर से कुछ क्लू मिलता है तो हम मुतलका PS को, पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर देते हैं। मुतलका पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर होता है मुद्दई के हमारा FIR के साथ हमारे पास आता है EDAC डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक डाटा एनालिसिस डिपार्टमेंट में। सही, उधर हम उसको तमाम केस उसको दिखाते हैं, उसमें हमारे पास कल्प्रिट्स का फेस आ जाए, उनकी व्हीकल का नंबर आ जाए, वो तमाम उसको हम सिटी की फॉर्म में प्रोवाइड कर देते हैं। अगर अभी तक बात की जाए तकरीबन 200 केसेस में हम शेखुपुरा पुलिस को एविडेंस मुहैया कर चुके हुए हैं। 200 सर, 200 केसेस में, और उनमें बेशुमार केसेस ऐसे जिनमें कल्प्रिट्स अरेस्ट हो चुके होंगे। सिर्फ एक माह के दौरान ही इतने एविडेंस को मतलब फराहम कर चुके हैं। ये ऑफिशियली इनॉग्रेशन इसका 24 अक्टूबर से हुआ था। तो जैसे हमने वर्किंग स्टार्ट की उसके बाद से अब तक के तकरीबन इतने एविडेंस हमारे बन थे। एक मंथ में तकरीबन हमारे 50 से 70 एविडेंस ऐसे होते हैं जो हम शेखुपुरा पुलिस को प्रोवाइड कर चुके हैं, और वो फायदेमंद साबित होते हैं। बिल्कुल फायदेमंद साबित हो रहे हैं। देखिए एक केस है जिसमें किसी के साथ वारदात हो जाती है किसी शहरी के साथ, उसे ना उस बंदे का फेस पता होता है ना व्हीकल का वो नंबर पढ़ सकता है। अगर हमारे पास कोई आ जाए तो उसका जी डायरेक्शन हमें मिल जाती है, उसके बाद किस रूट पे वो गए थे, उनकी गाड़ी का नंबर क्या था, उनका फेस कैसा था। तो ये इनफ होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए, काफ़ी चीज़ें ये हेल्पफुल होती है कि वो कल्प्रिट्स को पकड़ सके। सही, मजीद भी यहाँ पर टीम जो है वो बैठी हुई है। क्या क्या काम है मुख्तलिफ जो जगह पर तैनात किए हुए हैं लोग, इनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं? अच्छा, जिस तरह ये सेफ सिटी का हमारे पास स्टाफ है, ये बड़ा एक्सपर्ट स्टाफ है। 2016-17 से लाहौर में काम कर रहे हैं, वही स्टाफ हम इधर लेके आए ताकि उनकी एक्सपर्टीज़ को हम इधर भी यूज़ कर सके। उनकी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करने के साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस का स्टाफ है हमने वो भी साथ अटैच किया है, ताकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस के स्टाफ को अटैच करने से हमें ये भी फ़ायदा हो जाता है जी कि वो लोकली थानों में हमारा लाइसेंस अच्छा हो जाता है। जितने हमारे केसेस है डेली हम SP इन्वेस्टिगेशन साहब से और जितनी डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उनके साथ हमारा लाइसेंस बड़ा अच्छा हो जाता है। ये जिस तरह हमारे ऑफिसर काम कर रहे हैं, ये ट्रैफिक पे काम कर रहे हैं। आपको पता है कि अभी छुट्टी का टाइम है, इस वक्त ट्रैफिक ब्लॉकेज काफ़ी होती है, कुछ लोग ऑफिस से आ रहे होते हैं या स्कूल से लेके आ रहे होते हैं, तो ट्रैफिक की रुकावट शहरियों के ना बने तो उस पर ये काम कर रहे हैं। जितनी ट्रैफिक कहीं पर ट्रैफिक ड्यूटी मौजूद नहीं, वहाँ पर ये ट्रैफिक वार्डन को भेजेंगे, ट्रैफिक क्लियर करवाएंगे, इन तमाम चीज़ को ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये भाई काम कर रहे हैं, बड़ी अहम जिम्मेदारी है और ट्रैफिक कंट्रोल करना बहुत बड़ा मसला है और इस दौरान रश भी बहुत होता है। तो किस तरह से मैनेज करते हैं इतने कैमरों को? क्या उन रशीद एरिया को देखते हैं ज़्यादातर? रशीद एरिया है, वहाँ से हम इधर कैमरे से देखते हैं उनको। तो जब ज़्यादा रश हो जाता है उधर ट्रैफिक वार्डन खड़े होते हैं, हम इधर से उनको कॉल करते हैं
तो उनको कॉल करते हैं, वो वैसे ही ट्रैफिक क्लियर करा देते हैं। ठीक है जी। कैसे ज्यादातर ट्रैफिक क्यों ब्लॉक होती है, क्या वजूहात बनती हैं? क्योंकि आप तो वॉच करते हैं बकायदा तौर बस पर। वो कुछ लोग वन वे आते हैं सही। और ज़्यादातर वन वे या रॉन्ग पार्किंग कर लेते हैं, सड़क पे करते हैं, तो इस वजह से रश हो जाता है। क्या वन वे आने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई जाती है? जी लाई जाती है। हम इधर ट्रैफिक वार्डन को कॉल करते हैं, तो उनको कहते हैं कि इनके चलान करें यहाँ से। सही। तो जो विदाउट हेलमेट हैं, ये वन वे आ रहे हैं, तो वो उधर मतलब करते हैं, चलान करते हैं, तो इस वजह से थोड़ा कम हो जाती है वन वे। और कोई पिक्चर्स वगैरह भी बन जाती हैं उनकी? जी पिक्चर बनाते हैं हम बाकायदा। जिनको भी हम इधर से कॉल करते हैं उनकी पिक्चर भी साथ लेते हैं और अपने रिकॉर्ड में रखते हैं। सही है। तो वैसे भी कैमरा खुद ही पिक्चर बना लेता है जो खिलाफ वर्जी कर रहा हो। सर जितने ये जो हमारे, अगर मैं आपकी बात काटूँ, ये जितने हमारे कैमरास लगे, इनमें तमाम एक्टिविटीज़ शहरियों की रिकॉर्ड हो रही है। और जैसे ही हम कोई ऐसी एक्टिविटीज़ देख रहे हैं जिसमें हम चाह रहे हैं कि हम उसको सेव भी साथ कर लें, ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रही है, हमारा डैशबोर्ड बना हुआ है। डे 1 से अब तक जितनी हमने चीज़ें रिपोर्ट्स कर दी है वो तमाम की तमाम इमेजेस के साथ मौजूद है। और ट्रैफिक की अगर आप बात करें, ट्रैफिक की रश की जो सबसे बड़ी वजह ये होती है जी, ट्रैफिक जो ना वो शहरी रूल्स को फॉलो नहीं करते, जिसमें वन वे वायलेशन भी आ जाती है। तजावज़ात एक बहुत अहम मसला है, रॉन्ग पार्किंग है, उसकी वजह से फिर तमाम शहरियों को मुश्किल होती है। तो हमारी शहरियों से भी यही गुजारिश है कि वो ट्रैफिक के रूल को फॉलो करें, अपनी सेफ्टी के लिए भी और दूसरों के लिए आसान है। भाई की क्या जिम्मेदारियाँ हैं? ये भाई की जिम्मेदारी, जिस तरह हमारी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि पे जैसे ही कोई कॉल आती है तो हम उसको खुद से देखना शुरू कर देते हैं। अभी ये इन्होंने 15 का डैशबोर्ड अपने पास लॉगिन किया हुआ है। ठीक है। ये रेड कलर में हमारे पास वारदात की कॉल आ गई है, अच्छा। क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं। ठीक है। इन्होंने इस कॉल को ओपन किया है, ओपन करके इन्होंने लोकेशन आइडेंटिफाई की। उसके बाद ये देखेंगे कि हमारे इधर नियर बाई जो कैमराज है उधर से मदद लेके जो इन्हें क्लू मिलेगा वो ये कैप्चर करेंगे। और ये कॉलर से भी रब्ता करेंगे कि जो बंदे आपके पास आए थे, कहाँ से आए थे, उनका हुलिया किस तरह का था। तो ये तमाम एक्टिविटीज़ को ये खुद से कर रहे हैं। अभी इनके पास कोई कंप्लेनेंट नहीं आया, कोई नहीं आया, जैसे इन्होंने खुद से ये वर्किंग स्टार्ट कर दी। और जैसे इन्हें कोई एविडेंस मिलेगा ये मुतलका पुलिस स्टेशन को भी इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, फिर ये उनसे रब्ता करके उन्हें मालूमात फराहम और ये डेली बेस पे एक्टिविटी हमारी चल रही होती है, ये किसी डे 1 के लिए नहीं होती, ये 24/7 हमारी चल रही है। अच्छा, 24 घंटे चलती है? 24 घंटे। ये शिफ्ट खत्म होगी, नेक्स्ट शिफ्ट आ जाएगी, 3 शिफ्ट में काम हो रहा होता है। नाइट शिफ्ट इवन नाइट में भी आपको पता है कि नाइट में अक्सर वारदातें ज़्यादा हो रही होती है, तो नाइट शिफ्ट में भी ये न सिर्फ चेक करते हैं बल्कि उनको इन्फॉर्म भी करते हैं। और शहरियों को भी कहा जाता है कि जी ये आप आफ्टर रजिस्ट्रेशन एफआईआर इधर तशरीफ ले आए और एविडेंस कलेक्ट कर लें। ठीक है, और एविडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफिसर साथ होते हैं मेरे ख्याल से। ये है कि हम सिविलियन बंदे को इंटरटेन इस तरह से नहीं कर सकते। ऑफिशियली पर्सन जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, जो ओवरऑल पहले ही सारी तफ्तीश को देख रहा है, तो वो बिल्कुल उनके साथ आकर वो देख सकते हैं। किसी मुलजिम को जो अदालत से सजा मिलेगी वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जो उसकी बेस पे मिलेगी, जो वो तफ्तीश करेगा उस बेस पे मिलेगी। बिल्कुल ऐसे है। वैसे किसी को मतलब ना फुटेजेस दिखाई जाती हैं ना दी जाती? नहीं सर, बिल्कुल ऐसे। ये पब्लिक का डाटा है, आपको पता है कि प्राइवेसी का भी फिर ख्याल किया जाता है। और ये जो हमारा एविडेंस हम देते हैं इनको, पुलिस वालों को, ये कोर्ट में एडमिसेबल है, इसकी फोरेंसिक करवाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम उसके लिए एक्सपर्ट सर्टिफिकेट जारी करते हैं। अच्छा, साथ सर्टिफिकेट? बिल्कुल, अगर जरूरत कोर्ट में हो तो हम उसके लिए एक्सपर्ट सर्टिफिकेट जारी करते हैं। ये हमारी कोर्ट में एडमिसेबल एविडेंस की हैसियत रखती है। इसमें ये चैलेंज नहीं हो सकती सर, यानी कि इसमें हमने वीडियो में चेंजिंग अक्सर होता है कि फोरेंसिक इस वजह से करवाई जाती है जी कि ये वीडियो किसी कोई बंदा जाके कह देता है ये फेक बनाई है, इन्होंने सही नहीं बनाई, ऐसे ही है, तो एक्सपर्ट सर्टिफिकेट भी साथ हम जारी करते हैं। सही है। भाई क्या हाल है? ठीक है? ठीक है। आपने सर कैसा चल रहा है काम? क्या कुछ देख रहे हैं? कैसे वारदातें हो रही हैं और किस तादाद में वारदातें हो रही हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह जब से तो हमारा सेफ सिटी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तब से तो काफ़ी जो वारदातें हैं, क्राइम का रेशो बहुत कम हुआ है। सही। जैसे हमारे पास कोई कॉल आती है 15 पे, तो हम चेक करते हैं उस कॉल को 15 की कि आया कि हमारे इस एरिया में कोई कैमरा अवेलेबल है, कैमरा है, तो हम चेक करते हैं उसमें। कॉलर से रब्ता करते हैं, कॉलर से पूछते हैं डिटेल, तो उसको ट्रैक करते हैं हम फर्दर। हमें क्राइम या कोई कल्प्रिट मतलब कैमरे में कैप्चर होता है तो हम उसको कॉल करते हैं और अपनी एफआईआर की कॉपी वगैरह लेके आ जाए, फर्दर हम डाटा प्रोवाइड कर देंगे। आईओ का साथ होना ज़रूरी है। ठीक है, तफ्तीशी ऑफिसर का साथ होना ज़रूरी है। अभी आपको एक कॉल आई हुई थी, क्या बना उसका? क्या तफसीलात सामने आई? उसको मैंने चेक किया, उसके सराउंडिंग में हमारा कैमरा नहीं था, तो जिस वजह से वो ट्रैक नहीं हो सका रिकॉर्ड। ठीक है, ये भी नोट कर रहे हैं कि कहाँ पर ज्यादा जो है वो वारदातें हैं, वहाँ पर कैमरे लगने की जरूरत है, वो भी कुछ बताते हैं अपने अफसरान को? जी बिल्कुल, वो हमने पॉइंट जो है वो नोट किए हैं, ऑलरेडी हमने फॉरवर्ड किए हैं, अथॉरिटी के साथ शेयर किए हैं वो पॉइंट जो हमारे।
ज्यादातर जो एरियाज हैं जहाँ पर कॉल्स रिसीव होती हैं वो देहाती एरियाज है। देहाती और सिटी से बाहर मतलब अभी रिपोर्ट हो रही है जो 15 की कॉल है, सिटी के अंदर बहुत कम, जो जहाँ पे कैमरे इंस्टॉल है वहाँ पे नहीं है। वहाँ पर नहीं हो रही, सही है। तो अब ये जैसे भाई बता रहे हैं कि मुख्तलिफ मुकामात हैं जहाँ पर वारदातें ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पर तो हंगामी बुनियादों पर ये कैमरे इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। इस तरह से कि जब हम ये स्टार्ट किया था शेखुपुरा में सेफ सिटी, तो उस वक्त जो लोकेशंस अभी कैमरा जहाँ पे मौजूद है, कैमरास के बाद तकरीबन 40% उधर वारदातों में कमी आ चुकी है। वो क्राइम आपका कह ले कि जी जो वारदात पहले कैमरे के पास होती थी अब वो दूर दराज के कई इलाके में होती है। हमने न सिर्फ उन पॉइंट्स को नोट कर लिया है बल्कि वो DPO साहब के साथ भी शेयर कर दिए और उन पर वर्किंग हो रही कि हम एक्सपेंशन ऑफ सेफ सिटी के नाम से कि इन पॉइंट्स पे भी हम मज़ीद कैमरास लगवा रहे हैं। मज़ीद कैमरा लगवा रहे हैं, ठीक है। ये मैडम काम कर रही हैं, बहनें हमारी। जी बिल्कुल। क्या जिम्मेदारी अदा करती हैं? अच्छा, आपको एक सबसे खूबसूरत बात ये बताओ कि 24/7 हमारी इधर वर्किंग हो रही होती है और जिस तरह सेफ सिटी अथॉरिटी में मेल्स को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जाती है तो फीमेल्स को भी इधर प्रॉपर उसी तरह अपॉर्चुनिटी दी जाती है। और अगर हम सेफ सिटी की बात करें तकरीबन 30 से 40% हमारी फीमेल्स काम कर रही होती है और बड़े अच्छे सिक्योर इन्वायरमेंट में काम कर रही होती है। सही। तो इसी तरह ये भी फीमेल हमारी ऑफिसर है जो काम कर रही है, दे रही है ऑब्जर्वेशंस। कहीं पे इन्हें कोई बाइक ऐसी मिल जाती है जो फेक नंबर प्लेट है, कहीं पे बाइक की नंबर प्लेट टेम्पर्ड की हुई है, तो ये मुतल्लिका फील्ड फोर्स को उधर भेजेगी और उस बाइक को चेक करवाएगी। अगर वो क्लियर हो जाएगी ऑन स्पॉट क्लियर कर देगी, नहीं तो उसको थाने भिजवा देगी। सही है। ये भी ट्रेंड ऑफिसर? जी बिल्कुल, ट्रेंड ऑफिसर है। ये मैडम हीरा हमारी ऑफिसर है, पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर, और ये 2016 से ये ड्यूटी कर रही है और बड़ी एक्सपर्ट है ये। लाहौर में? बिल्कुल, लाहौर में इन्होंने तमाम डिपार्टमेंट्स जो हमारे, जिसमें हमारा ई टेक्निक डिपार्टमेंट आ जाता है जहाँ पे चलान होते हैं, ऑब्जर्वेशंस का आ जाता है, मॉनिटरिंग का आ जाता है, डिस्पैचिंग का आ जाता है, एमरजेंसी डिपार्टमेंट है, इन्होंने तकरीबन तमाम डिपार्टमेंट्स में काम किया है। मैडम अभी भी कोई वो बाइक की नंबर प्लेट को सर्च करती जी है? बिल्कुल। अगर ये देखें तो इन्होंने ये कैमरा के सामने जो इन्हें बाइक नज़र आई जिसमें एक में नंबर प्लेट टूटी हुई है, दूसरी में कह ले के स्टैंडर्ड के बगैर नंबर प्लेट लगाई है, तो ये बिल्कुल इनको चेक करवाएगी, इनके ऑब्जर्वेशंस भी एंटर करेगी और इनको ये चेक भी करवाएगी। सही है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये जैसे आप नंबर प्लेट बाइक की देख रही थी, और किस तरह से मालूम होता है फेक नंबर प्लेट है ओरिजिनल नंबर प्लेट है? वैसे तो वाज़ेह फर्क नजर आ जाता है, तो इसमें किस हद तक कामयाबी मिलती है? कैसे इत्तला करते हैं आगे पुलिस को और कैसे कार्रवाई होती है? देखिए, इसमें हम सबसे पहले बाइक की नंबर प्लेट देखते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास एक साइज़ में सेम बाइक 70 या 125 सेम शो हो रही है या नहीं हो रही। अगर तो रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल मैच कर जाता है तो हम इसको लीव कर देते हैं, लेकिन अगर कुछ सस्पिशियस लगता है, ब्रोकन नंबर प्लेट है या कुछ भी ऐसे, तो हम पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देते हैं। तो फील्ड फोर्सेस जो है वो फील्ड फोर्स रिस्पॉन्स करती है और वहाँ पे हम बाइक जो है वो थाने ले जाते हैं, वहाँ पे जाके फिर इसकी वेरिफिकेशन होती है। सही। अब इसका क्या बना, या अभी इससे सर्च करना ही शुरू किया आपने? नहीं, ये मैंने चेक की थी और इसका रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल मैच आया है, तो मैंने इसको जो है वो लीव कर दिया। अब नेक्स्ट सर्च कर लूँगी। ठीक है। ये मुख्तलिफ कैमरों की मदद से आप देखते हैं जो बाजारों में या लगे होते हैं? जी, सब कैमरा। इसके अलावा क्या कुछ देखना होता है आपने? इसके अलावा हम जो है वो ट्रैफिक पे काम कर रहे हैं और हर ईच नेचर ऑफ क्राइम, चाहे वो हरासमेंट है, चाहे वो क्रिमिनल ऑफेंस में आ रहा है, चाहे वो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हर किस्म के क्राइम से हम शेखुपुरा को जो है वो क्राइम फ्री शेखुपुरा बना लें। सही। आप लाहौर सेफ सिटी में? जी, मैं लाहौर सेफ सिटी में, वहाँ से यहाँ पर है ये। और अब तक कितनी कामयाबी जो है वो मिल चुकी है आपके काम की वजह से? A lot of। अच्छा, बड़ी There are a lot of success। सही। पैनिक बटन भी पैनिक बटन उससे भी कोई कॉल्स मसूल होती जी हैं? जी। बीइंग अ फीमेल मैं ये ज़रूर मैसेज देना चाहती हूँ कि हर जो फीमेल जो बाहर वर्किंग कर रही है या वो स्टूडेंट है, अगर उन्हें कोई भी ऐसा मसला आता है कि उनके पास कुछ भी कॉल करने के लिए मोबाइल वगैरह अवेलेबल नहीं है,
अगर उनके पास कोई हरासमेंट हो रही है तो वो हमें पैनिक बटन्स, हमने 15 पैनिक बटन जो हैं वो शेखुपुरा में नस्ब किए हैं, हमें उनके ज़रिए जो वो इन्फॉर्म करें, और जैसे ही हमें पैनिक बटन पे कॉल रिसीव होगी तो हम उनको अपने कैमरास की मदद से जो है वो सिक्योर करना शुरू कर देंगे, उनसे जो है वो मॉनिटरिंग शुरू कर देंगे, और हम कोशिश करें कि जिस हद तक हम उनकी मदद कर सकते हैं हम उनकी मदद करें। खवातीन और बच्चियों को अक्सर औकात मसाइल रहते हैं, कुछ लोग जो हैं वो बाहर बाश होते हैं, वो तंग करते हैं, तो क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं होगा, लेकिन अब तक किसी खवातीन ने, बच्चियों ने कोई मदद ली है इन पैनिक बटन की मदद? जी हमारी जो है पैनिक बटन पे कॉल्स रिसीव होती हैं। सही। अभी जो हमारे पास क्लॉक टावर है वहाँ पे एक फ़ीमेल थी जो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार थी अपने बेटे के साथ, वो वहाँ पे खड़ी थी और उसने पैनिक बटन पे कॉल की थी। तो फिर हमने फील्ड फोर्स जो है वो अपने कैमरास की मदद से फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसको सिक्योर किया और कोशिश की कि हम इसको जो है वो कम डाउन करवा सकें, हम उसको तसल्ली दे सकें कि थोड़ा सा वेट कर लें कि आपने इस कलर के कपड़े पहने हुए हैं, आपको हमने देख लिया है। और फिर मैंने उसे ये भी कहा कि आपके साथ एक छोटा बच्चा है, आप इसको साइड पे लेके एक बेंच पे बैठ जाएं, हम आपको मॉनिटर कर रहे हैं ताकि ये रोड जो है वो चल रहा है, कोई भी ऐसे एक्सीडेंट का शिकार ना हो जाएं आप। मज़ीद जो है वो हम आपके कॉल जो है वो पास कर दी है, पुलिस वाले आपके साथ अभी रब्ता कर लेते हैं और अभी आ जाते हैं, और विद इन सेकेंड जो है वो पुलिस की गाड़ी जो है वहाँ पे पहुँच गई थी और उसका जो भी मसला था उसको पीएस ले गई थी, उसका सॉर्ट आउट करवाया। ये जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं मौजूद ये वो इस्तेमाल कर सकते हैं जी पैनिक बटन, जैसे अगर कोई भी फीमेल है उसका मोबाइल जो है वो स्नैच हो जाता है, शी कैन यूज़ पैनिक बटन। इसके अलावा हमारे पास हमारे डिपार्टमेंट की एक वुमेन सेफ्टी ऐप है, तो मैं उन तमाम सब फीमेल्स को ये भी मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने अपने मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल्स में वुमेन सेफ्टी ऐप वो डाउनलोड करें, और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में अगर वो मोबाइल कॉल नहीं कर सकती तो वो टेक्स्ट कर सकती हैं। हमारे जो है वो कम्युनिकेशन ऑफिसर्स 24/7 उन एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं, और जैसे ही कोई मैसेज आता है उस ऐप पे तो वो फील्ड फोर्स को इन्फॉर्म करते हैं और उनकी हेल्प की जाती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये भी मैडम काम कर रही हैं, आप कब से कर रही हैं? सेफ सिटी लाहौर से ट्रांसफ़र हुई हैं कि यहीं पर? नहीं, मैं यहीं से हूँ। यहीं पर जी। और क्या जिम्मेदारी मिली हुई है? हमारा काम ट्रैफिक से रिलेटेड है। सही। कि अगर कहीं ट्रैफिक वायलेंस होती है, कोई वन वे वायलेशन या कोई ट्रैफिक एक्सीडेंट या कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो हमने उसे रिपोर्ट करना होता है ट्रैफिक पुलिस को या दूसरी पुलिस को रिस्पॉन्ड करना होता है। सही जी। तो अब तक कितनी वायलेशन के हवाले से आप बता चुकी हैं और वो चालान हुए, क्या हुआ? काफ़ी ज़्यादा वायलेशंस होती हैं। फिर अगर कोई विदाउट हेलमेट बाइक चला रहा होता है हम उसे भी बताते हैं, ट्रैफिक पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है, वो फिर उनका चालान वगैरह करते हैं, जैसे ये अभी रोक रहे हैं ये इनको, तो हाँ जी, तो ये उनका चालान वगैरह करते हैं। कोई हैवी व्हीकल वगैरह गुजर रही होती है, वन वे वायलेशन हो रही होती है तो उनका चालान वगैरह करते हैं। ट्रैफिक पुलिस को फौरी तौर पे इन्फॉर्म किया जाता है और वो इसका रिस्पॉन्ड करते हैं आगे से। सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इसी तरह ये भी जो है वो मैडम काम करती हुई दिखाई दे रही है। मैडम अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है जी, मैं ठीक। क्या जिम्मेदारी यहाँ पर अदा कर रही हैं? सर मेरा जो बेसिकली वर्क है वो ट्रैफिक पे है। हमें देखना होता है कि कहीं पे ट्रैफिक लोड ना हो, ठीक है, और उसको अगर ट्रैफिक लोड कहीं पे हमें नज़र आ रहा है तो हमने कॉल पास करनी होती है ट्रैफिक वार्डन को कि उसे क्लियर कराया जाए। या फिर अगर हम कहीं देखते हैं वन वायलेशन हो रही है वन वे तो उसको हम उसका मैसेज पास करते हैं। इसके अलावा इंक्रोचमेंट और रॉन्ग पार्किंग, इस तरह की जो सारी ट्रैफिक से रिलेटेड जो है एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उसको हमने देखना होता है और उसको क्लियर कराना होता है। जो वन वे वायलेशन है, ई चालान नहीं है उसके हो रहे? उसके होते हैं, उसका जो है ट्रैफिक वार्डन जो है जो उस टाइम पे ड्यूटी पे होता है वो देख रहा होता है और उसका वो चालान वगैरह कर रहे होते हैं ना, फाइन कर रहे होते हैं उसे। सही। ई चालान जो सेफ सिटी की मदद से होता है जी, वो तो होते ही हैं, वो तो ऑटोमेटिकली हो रहे होते हैं ना कैमरा से, लेकिन एक जो लाइव हम कैमरा में देख रहे होते हैं हम उससे भी करवा रहे होते हैं। सही है। साथ साथ आप जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं उनके साथ राब्ते में? जी बिल्कुल। सही है, यही काम है आपका जो ट्रैफिक से रिलेटेड? ट्रैफिक से रिलेटेड।
आप सब जैसे आपकी टीम मुख्तलिफ जो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ड्यूटीज़ जो हैं वो डिफरेंट ड्यूटीज़ हैं। ड्यूटीज़ अगर सर बात करें ड्यूटीज़ की, इनकी ड्यूटीज़ डेली बेस पे टास्क दिए जाते हैं इन्हें। किसी को हम टास्क दे देते, ट्रैफिक का दे देते हैं कि आज इसने ये टास्क करना है, किसी ने क्रिमिनल्स का 15 का करना है, तो ये तमाम के तमाम साहब में तमाम एक्सपर्टीज़ है। ठीक है, डेली बेस पे टास्क इस वजह से हम दे देते हैं कि ताकि हर काम अच्छे तरीके से हो सके, बजाय कि एक बंदा हर काम कर रहा हो तो इसमें एफिशिएंसी वो नहीं रहती। तो इसलिए टास्क हम डेली बेस पे जो इनके शिफ्टिंग चार्ज है वो तब्दील करते रहते हैं। नाजरीन, देखा आपने शेखुपुरा का ये स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट है जो मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी हिदायत पर जो मुख्तलिफ ज़िले हैं उनमें से सबसे पहले शेखुपुरा ज़िला में ये शुरू किया गया। इसके अलावा भी इज़ला में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। इससे कबल लाहौर में काफ़ी अरसा से सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है, जिसकी मदद से ना सिर्फ जराइम पेशा अफराद बल्कि मुख्तलिफ लोग जो कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं, रोड्स पर वायलेशन करते हैं, उनको चालान भी मसूल हो रहे हैं। लेकिन अब शेखुपुरा के रिहायशियों को भी चालान मसूल होना शुरू हो चुके हैं। बहुत अरसा कबल एक शोर भी मचा था कि हेलमेट पहने हुए शख्स का भी चालान आ गया, लेकिन सिस्टम में कोई गड़बड़ हो जाती है। अब तक जो तमाम चीज़ें आपको दिखाई उनके बारे में बताया कि किस तरह से पुलिस इसमें कामयाबियां भी समेट रही है। इस सेफ सिटी प्रोजेक्ट की मदद से मज़ीद क्या कुछ फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ एडिशनल एसपी ऑपरेशंस खालिद हुसैन तारड़ साहब मौजूद हैं। उन्हीं से जान लेते हैं कि ज़िला शेखुपुरा में स्मार्ट सेफ सिटी जो एक प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया है वो कितना सूदमंद, कितना फ़ायदेमंद साबित हो रहा है पुलिस के लिए। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। खालिद साहब, ये प्रोजेक्ट से पहले क्राइम की रेशो क्या थी और इसके आने के बाद क्राइम की रेशो में कोई कमी आई है? इसमें बड़ी वाज़ेह कमी देखने को मिली है। 40% क्राइम जो है वो सेफ सिटी कैमरास के बाद जो है वो डिक्रीज़ हुआ है। सही। और इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसमें हेल्प मिल रही है और ओवरऑल जो है ये वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको अब लगाया जा रहा है। ठीक है, पहला ज़िला शेखुपुरा था? नहीं, ये इसके पहले लाहौर के अंदर इसका लाहौर में तो है, उसके बाद ज़िला शेखुपुरा में इसका जो है वो काम शुरू हुआ है। बाकी भी 6 जो है मेन प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं करीब, और आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पूरे पंजाब में ये जो है ठीक है लगाए जाएंगे। 250 के करीब कैमरे लगाए गए हैं। हमारे पास आप समझते हैं ये ठीक है या इससे बहुत ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि दही इलाके भी शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट हमारे में पास जो सेफ सिटी की कैपेसिटी है वो 750 कैमरास की है। सही। और ये फर्स्ट फेज में हम इसे 250 के ऊपर लेके गए हैं, तो बाकी इसके अंदर फर्दर हम इसको इन्हांस कर रहे हैं। और अभी हमारे पास 35 इसमें डूम कैमराज हैं और बाकी जो है वो हमारे पास स्टिल कैमराज हैं। और 35 साइट्स जो हैं वो हमारी सिटी की हैं और बाकी जो है वो आउटर डिस्ट्रिक्ट्स की हैं, जो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री के अंदर जो है वो दही इलाकों को भी कवर कर रही हैं। और उसमें लेकिन अभी ख़ास तौर पे फिरोजवाला सर्कल के अंदर हमें और मुरीद के सर्कल के अंदर जो है वो भी सिटी एरिया के अंदर जो है हम अभी नया प्लान जो है वो हमारा एक प्रोसेस है, उसके अंदर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने कैमरास को जो है वो इन्हांस करें ताकि उस एरिया के अंदर भी जो है इसकी सहूलत जो है वो वहाँ पहुँचाई जा सके। ठीक है, सेफ सिटी की इंतजामिया के साथ किस तरह से पुलिस जो है वो राब्ते में रहती है? सेफ सिटी जो है वो हमारे साथ बड़े ऑपरेटिव है सारे, और इन लड़कों ने हमें बल्कि हमारे इस वक्त तक 300 लोगों को जो है वो अपने बारे में हमारा जो पुलिस स्टाफ है उनको ब्रीफिंग दे चुके हैं। सही। और इनके सेशन छोटे छोटे करवा के वो क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से उन्होंने इनको इस्तेमाल करना है और लोग किस तरह इनसे फ़ायदा ले सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने हमें अभी तक जो है वो 30+ जो है वो हमें जो क्रिमिनल्स हैं वो इनकी हेल्प से जो है वो हम अरेस्ट भी कर चुके हैं। 200 से करीब जो है वो इन्होंने हमें आइडेंटिफाई किए हुए हैं और बाकियों के ऊपर हमारा जो है वो काम इस वक्त जारी है। कुछ गैंग्स भी पकड़े हैं ऑफ कोर्स सेफ सिटी की मदद से? 1-2 गैंग्स हैं वो इसमें बड़े काफ़ी ज़्यादा हार्डेंड क्रिमिनल्स थे और बाकी इजला के अंदर भी वो मतलूब थे। ठीक है, 40% तक क्राइम की रेशो में कमी आना क्या इतना फ़ायदेमंद है सेफ सिटी? अभी तो ये जब प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो इससे ज़्यादा भी इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा। क्राइम उस एरिया के अंदर इसमें फेस डिटेक्शन है
हमने CRO रिकॉर्ड जो है हमारा 2017 से ऑनवर्ड जितना भी हमारा शेखुपुरा का इस वक्त तक वो इसमें फीड हो चुका है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो हम इसे और भी पीछे लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो जो भी क्रिमिनल्स हैं वो किसी जगह रोड के ऊपर अगर आएंगे तो वो फेस डिटेक्शन से जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे, और वो हमें बड़ी स्पीडीली इनसे इंशाल्लाह ताला मदद मिलेगी, और क्राइम बहुत ज़्यादा इससे भी इंशाल्लाह ताला नीचे आने। सही है। हदूद की अगर बात की जाए तो ज़िला शेखुपुरा की हदूद बड़ी वसी है, लेकिन ये किस हदूद को कवर करते हैं ये जो 250 के करीब कैमरे लगाए? ये मैंने पहले बताया आपको कि हमारे जो सिटी एरिया के अंदर है वो 35 शायद जो सिटी सर्कल के अंदर हमारे मेन कवर कर रहे हैं। ज़्यादा साइट्स हमारी उधर हैं, टोटल 52 साइट्स हैं हमारी। सही। और इनमें से 35 साइट्स जो हैं वो हमारी इस वक्त कर रही हैं, सिटी एरिया को कवर कर रही हैं, और बाकी जितने हमारे कैमराज हैं जो अदर देन 17 जो हैं वो हमारे अभी बाउंड्री को कवर कर रहे हैं, बाउंड्री एरियाज के अंदर, लेकिन अभी हम इसको एक्सटेंड की तरफ लेके जा रहे हैं। सही है। नारंग मंडी है जैसे, और खानका डोगरा, एक ऐसे एरियाज में भी हमारे खानका डोगरा में हमारी बाउंड्री जो हाफजाबाद के साथ है, बिल्कुल इसी तरह हमारी सफदराबाद में जो ननकाना के साथ है, इसी तरह नारोवाल के साथ है। तमाम बाउंड्रीज के ऊपर जो है वो हमारे कैमरा जो है वो लगे हुए हैं, बाउंड्रीज के ऊपर है। जो हमारी मानावाला थाना की जो बाउंड्री आपकी फैसलाबाद के साथ है, वो बाकी तमाम के साथ, ये बाकी 17 जो है वो साइट्स वो हमारी बाउंड्री साइट्स हैं। दाखिली और खारजी उनको कवर किया जा रहा है। सही है। ये बॉडी कैम की आप बात कर रहे थे, ये किस तरह से काम करते हैं, ये किस तरह से? बॉडी कैम जो है वो इसमें हमारे जितने हम रेड्स करते हैं उसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अलावा स्नैप चेकिंग के अंदर हम यूज़ करते हैं। सही। तो बाकी हमारे जितने मेन इवेंट्स आ रहे हैं उसके अंदर भी हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बड़े हेल्पफुल है, नई चीज़ है इसमें। और रिकॉर्डिंग में चीज़ों का जो हमारे स्टाफ के हवाले से मौके की जितनी रिकॉर्डिंग आ जाती है, कल को कोई किसी को एतराज़ होता है तो भी वो भी हमारे पास इन रिकॉर्ड आ जाता है। कोर्ट के सीनियर अफसरान के हवाले से भी जो है बताया जा सकता है कि हमने रेड के दौरान क्या प्रॉपर तरीके से इक्विप्ड थे, नहीं थे, किस तरीके से रेड किया गया, उन चीज़ों को भी इस बारे में हमें आसानी होती है। और दूसरा इसकी रिकॉर्डिंग का हमें जो है ना वो काफ़ी फ़ायदा हो जाता है कि हमें ये सिर्फ नाकाजात की हद तक है कि जैसे आप कह रहे हैं रेड के दौरान, छापा मारने के दौरान नाकाजात के ऊपर हम इस्तेमाल कर रहे हैं स्नैप चेकिंग में, क्योंकि इसमें बाज़ औक़ात लोगों के एतराज़ात आ जाते हैं कि जी हमारे साथ मिसबिहेव हो गया पुलिस के हवाले से, उसमें हमें ये बड़ा हेल्पफुल रहता है। और बाकी रेड के ऊपर भी हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इससे लाज़िमन करार दे दिया गया कि हर नहीं, अभी हमारे पास शख्स के पास होगा? नहीं, अभी हमारे पास जो इनकी क्वांटिटी है वो अभी कम है। कितनी? हमारे पास 20 है इस वक्त हमारे पास है, 20 है। तो अभी हम सिर्फ मेन जो है वो स्नैप चेकिंग नाकाजात के ऊपर ही यूज़ कर रहे हैं। सही है। और किस तरह से फ़ायदेमंद साबित हो रहा है ये सेफ सिटी? हमारे पास इस वक्त ड्रोन कैमरा है। अभी पिछले दिनों यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा इवेंट हमारा यहाँ पे सच्चा सौदा में सिख यात्रियों का था। सही। उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया हमने। इसके अलावा डे में हम इसको इस्तेमाल करते हैं तजावज़ात के हवाले से, ट्रैफिक कंजेशन के हवाले से। ये काफ़ी मामला सिर्फ क्राइम की डिटेक्शन ही नहीं है, तो इसमें अवाम की फलाह के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें फ़ायदेमंद हो रही हैं। आवाम की फलाह के हवाले से भी फ़ायदेमंद साबित हो रही है। और सेफ सिटी के जैसे आपने बताया 250 के करीब कैमरे अभी नस्ब किए गए हैं, इसके अलावा 750 के करीब आप कह रहे हैं पूरे ज़िला में कैमरा लगाए जाएंगे। तो वो कौन कौन से मुकामात हैं जो मिस इसके ऊपर हमारी जो वर्किंग है ना वो अभी क्योंकि बता रहे हैं कि हमारे 52 में से तो 35 जो है वो हमारे सिटी में है। सही। और बाकी हमारी बाउंड्री पे हैं। तो हमारी जो मेन तहसीलें हैं वो सारी इसके अंदर ख़ास तौर पे फिरोज़वाला और मुरीद के उन तो को हम पहली प्रायोरिटी पे करेंगे, और उसके बाद फिर हम जो है वो दीगर तहसीलों के अंदर इसको शिफ्ट करेंगे। लेकिन पहले चूँकि वो भी काफ़ी ज़्यादा लाहौर के करीब एरिया है और काफ़ी ज़्यादा कंजेशन है, वादियाँ हैं मुरीद के में और फिरोज़वाला सर्कल के अंदर, फैक्ट्री एरिया थाने के अंदर, वहाँ पे हम मैक्सिमम जो है ना इनको पहले कोशिश करेंगे, जो हमारे हाई क्राइम एरियाज़ हैं उसको हम पहले कवर करेंगे। डकैती की वारदात कुछ देर कबल हमने देखा कि वो भी, और कुछ ही देर में सेफ सिटी के कैमरों की मदद से उन मुल्ज़मान को भी गिरफ्तार कर लिया गया, फिर बाद में वो रिकॉर्ड याफ्ता भी निकले। वो क्या सारा मामला सामने आया? इस तरह ये तो रोज़ाना की बुनियाद पे जो है ना वो हमारी इस तरह की कार्रवाइयाँ अभी जारी हैं। मैंने पहले भी बताया कि 30 के करीब हम इस तरह के क्रिमिनल्स जो हैं वो कर रहे हैं। तो हमारी जिस वक्त भी हमारा बिल्कुल हमने पुकार 15 का जो सेटअप है वो सेफ सिटी के साथ बिल्कुल अटैच कर दी है। फौरी तौर के ऊपर अगर यहाँ पे कोई हमें चीज़ सामने आती है और वो पुकार 15 के ज़रिए जो है उनको मुतला कर दिया जाता है, या उनकी अगर कोई कॉल इन्हें मौसूल होती है तो इस हवाले से आपस में इनकी कोऑर्डिनेशन है। हमारी करीब तरीन जो मोबाइल्स हैं वो इनको फौरी तौर
पे उस जगह पे पहुंच के उनकी अरेस्ट के हवाले से इकदाम करती है, काम करती है। अच्छा, ये मुतलका पुलिस ही काम करती है जहाँ पर जो वारदात होती है? पुलिस के हवाले से या पुलिस के लिए हमारा डायरेक्टली सेफ सिटी का पुलिस के साथ ही लगातार है और हम ही कर रहे हैं इसको। सही है। अगर कोई इसमें गफलत या कोताही बरती जाती है तो फिर कोई एक्शन भी लिया जाता है इस हवाले से? अभी तक तो चीज़ें जो है वो स्मूथ चल रही हैं। अभी स्टार्टअप है हमारा और उसमें अभी ट्रेनिंग फेज भी है और ऐसी गफलत अभी तक सामने आई नहीं है, लेकिन जाहिर है अकाउंटेबिलिटी हर जगह पे है, तो अगर कोई इस किस्म की चीज़ आएगी तो हर कोई अकाउंटेबल होगा। अच्छा सर, कौन सी ऐसी कामयाबियां समझते हैं जो अहम सेफ सिटी प्रोजेक्ट की वजह से मिली हैं? इसमें हमारे पास एक टोपी गैंग जो है वो मेन था जो हमने इसको अरेस्ट किया और वो सेफ सिटी के हवाले से जो है वो ट्रेस हुआ। तो वो पहले अपनी शनाख्त को छुपाने के लिए टोपी का इस्तेमाल करते थे, तो जो पहले रैकी करते थे दुकानों की, तो वो जब उन्होंने एक वारदात की तो उसके बाद ये पॉइंट आउट हुए। उसके बाद फिर इन्हें जो है हमने सेफ सिटी कैमरों के जरिए जब वो दोबारा इनके कैमरों के अंदर आए तो उन्हें हमने आसानी से जो है वो ट्रेस किया। हालांकि शनाख्त भी छुपाते थे, लेकिन उसमें उस हवाले से उनका मोटरसाइकिल, उनकी खदोखाल, वो सारी चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंड हो गई और उसमें हमें उसमें हेल्पफुल जो है वो रहे। सही है। और वो बाद में वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे, काफ़ी ज़्यादा मुकदमात के अंदर वांटेड भी थे, रिकॉर्ड भी उनका काफ़ी ज़्यादा था। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे एक लड़ाई झगड़े के दौरान एक बंदे को फायर लगा, उसका फौरी तौर के ऊपर जो है रिस्पॉन्ड करके पुलिस ने जो है उन चीज़ों को कवर किया। और एक बैंक जो है वो एनसीबी बैंक से कैश लेके निकले हैं, तो वो फौरी तौर जब उन्हें रॉबरी हुई तो हमने विद इन नो टाइम जो है विद इन 2-3 आवर्स जो है इसके ज़रिए ट्रेस करके उनको हमने कवर किया। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा और भी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। सही। तो अभी ये क्योंकि सिर्फ सिटी एरिया को देख रहे हैं, हमारा जो हाई क्राइम एरिया है वो फिरोजवाला सर्कल में है, अभी हम नेक्स्ट फेज में उधर जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला इससे ज़्यादा हमें सक्सेसफुल स्टोरीज जो है वो हमें मिलेंगी। ठीक है खालिद साहब, फिरोजवाला और फैक्ट्री एरिया की हदूद में भी डकैती, राजनी की वारदातें बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर भी अभी नेक्स्ट फेज जो है वो हमारा इंशाल्लाह उसी एरिया के अंदर है, उसी एरिया उससे भी अभी काफ़ी ज़्यादा, बल्कि इसकी राइज की एक वजह भी जो है ना वो सेफ सिटी के कैमराज हैं, क्योंकि लाहौर के अंदर भी सेफ सिटी कैमरा काम कर रहे हैं और लाहौर शेखुपुरा के अंदर भी वो बिल्कुल उसके साथ एडजेसेंट है, तो वहाँ से क्रिमिनल जो है वो इस एरिया में आ रहे हैं। तो इसके ऊपर हमारा बिल्कुल फोकस है और हम विद इन नो टाइम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं और जल्द इंशाल्लाह उस एरिया के अंदर भी सेफ सिटी जो है वो अपने कैमरे जो है वो लगा के इसे महफूज बनाने में कामयाब होगा। बहुत शुक्रिया खालिद साहब। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, तमाम तफसीलात बताई कि किस तरह से सेफ सिटी काम कर रहा है और उसकी मदद से पुलिस खासतौर पर जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार करने में कामयाब भी हो रही है। पुलिस का ये कहना है, ये दावा है कि 40% तक क्राइम की शरह में कमी आई है। अभी सिर्फ 250 के करीब कैमरा जात लगाए गए हैं, इसके अलावा 750 के करीब मंसूबा बनाया गया पूरे ज़िले शेखुपुरा में। और अगर ज़िले की बात की जाए तो ज़िले में बहुत से ऐसे मुकामात हैं जहां पर क्राइम की वारदातें बहुत ज़्यादा हैं, वहां पर भी नोट किया जा रहा है उन इलाकों में और वहां पर भी इसको कैमरों को लगाने के बाद इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया जाएगा। ये पहला ज़िला था शेखुपुरा, इससे कबल सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सेफ सिटी काम कर रहा था और बड़े शहरों में जैसे रावलपिंडी में, लेकिन फिर बाद में इज़ला में ये काम शुरू किया गया वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की जानिब से और उसके बाद काफ़ी सूदमंद और फ़ायदेमंद साबित हो रहा है ये। नाज़रीन, सेफ सिटी का ये ज़िला शेखुपुरा में शुरू होने वाला प्रोजेक्ट अभी बाकायदा मुकम्मल नहीं हुआ। 250 के करीब कैमरे तो लगा दिए गए, लेकिन गुंजाइश 750 कैमरों की है, क्योंकि शेखुपुरा में जराइम पेशा अफराद की तादाद बहुत ज्यादा है और कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर दिन रात जराइम पेशा अफराद दनदनाते घूमते हैं। हुकाम का दावा है कि उन इलाका जात में भी कैमरे नस्ब कर दिए जाएंगे, जिसके बाद बाकायदा तौर पर क्राइम की रेशो में कमी आने के इम्कानात हैं। तो जरूरत इस अमर की है कि जिला शेखुपुरा के साथ साथ मजीद इजला में भी इस तरह के प्रोजेक्ट लगाए जाएं ताकि क्राइम की शरह में कमी आ सके। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।